समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है और थोड़ी ही देर में मीटिंग शुरू होगी। 17 जिलों के प्रत्याशियों के टिकट पर मंथन होना है। पहले दिन यानी जो बीते दिन बैठक हुई उसमें 5 जिलों के टिकट पर मंथन हुआ है, जिसमें गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, नूंह, पलवल की टिकट पर मंथन किया गया है। आज 17 जिलों के प्रत्याशियों के टिकट पर मंथन होना है, तो आज बैठक का दूसरा दिन है। आपको बता दें, इस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और तमाम दिग्गज मौजूद रहे। चुनाव सह प्रभारी बिप्लब देब, तो तमाम दिग्गजों के द्वारा लगातार मंथन का जो दौर है वो जारी है। टिकट बंटवारे को लेकर ये महामंथन का दौर चल रहा है। 5 जिलों के टिकट को लेकर मंथन हुआ है, 17 जिलों के टिकट को लेकर आज मंथन होना है। 2 दिवसीय बीजेपी की ये बैठक है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होने वाली है, यानी दूसरे दिन की बैठक थोड़ी ही देर में शुरू होगी। गुरुग्राम के बीजेपी कार्यालय गुरुकमल में पहले दिन की बैठक हुई और दूसरे दिन की भी बैठक आज यहां पर थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है। तो बीते दिन बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सह प्रभारी बिप्लब देब, तमाम दिग्गज मौजूद रहे और आज भी ये बैठक होगी। आज 17 जिलों के टिकटों पर मंथन होना है। बीते दिन 5 जिलों के टिकटों पर मंथन हुआ। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी, नूंह, पलवल, जहां पर टिकट की बंटवारे को लेकर मंथन हुआ है। नाम और चेहरे को लेकर मंथन का दौर जारी है। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रही है, चूंकि लोकसभा चुनाव के दौरान जो 50-50 का आंकड़ा रहा है, उस आंकड़े को विधानसभा चुनाव में रिपीट ना हो, भारी बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिले और एक बार फिर से तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बने, इस नियत के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे कदम बढ़ा रही है। विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों पर मंथन करने के लिए गुरुग्राम में 2 दिवसीय भाजपा की बैठक आयोजित हुई है। बैठक में पहले दिन 5 जिलों की तमाम विधानसभा सीटों पर चर्चा हुई और कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। जो नाम शॉर्टलिस्ट किए गए हैं वो किसी सीट पर 1 हैं तो किसी सीट पर 2 से 3 बताए जा रहे हैं। हालांकि आखिरी जो है मोहर हाईकमान की लगनी है। पहले दिन हुई बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक के पहले दिन गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी जिलों के पदाधिकारियों और आपको बता दें कि अलग अलग जिलों के राजनीतिक हालातों पर चर्चा की गई है। आपको ध्यान में होगा कि गोहाना रैली में 2013 में कांग्रेस ने कितने बड़े बड़े वायदे किए थे। 2014 के चुनाव से पहले नवंबर 2013 में रैली हुई थी और उन्होंने जो वायदे किए थे, आखिर वो वायदे के बाद भी हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। हरियाणा की जनता को पता है कि कौन सी चीज़ जो है सफल हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। हमने जितने आज तक काम किए हैं, ये काम कांग्रेस के अपने 10 साल में पहले कभी नहीं किए और मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने काम देश की कोई भी कांग्रेस की सरकार या भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और सरकार नहीं कर सकती है। हमने किसानों के कितने मुद्दे हल किए हैं। किसानों को टेल तक पानी पहुँचाया है, किसानों को यानी गांव में 24 घंटे बिजली हमने दी है, गांव-गांव के अंदर स्कूल खोले हैं, कॉलेजेस की भरमार की है, फसलों की यानी 25 फसलें, 14 और 10 24 फसलें ये MSP पर खरीदने का हमने काम किया है। तो ये सारे जो काम हम तो कर रहे हैं, वो तो वायदे कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं। पॉलिटिकल विषय के ऊपर आलोचना हुई है और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और आज धर्मेंद्र जी आए हैं, हम सब लोग बैठे थे इलेक्शन कमेटी, आगामी रणनीति और पार्टी के संगठन इसके बारे में डिस्कशन हुआ लंबा। मेरे साथ की समय ज्ञानचंद गुप्ता है। सर, क्या कुछ बैठक में फैसले लिए? देखिए, आज
बैठक के अंदर विभिन्न विषय अलग अलग अपने विचार किस प्रकार से योजना आगे चुनाव जीतने के लिए बने उसके ऊपर गंभीर चर्चा हुई है। और 5 जिलों से उनके जिलों की राजनीतिक परिस्थिति क्या है, किस प्रकार से उनके जिलों के अंदर सारी की सारी सीटें जीती जा सकती है, ये उनसे विचार विमर्श हुआ है। उन्होंने और एक बात बड़ी अच्छी है कि जो जिलों ने रिपोर्ट दी है कार्यकर्ता सभी उत्साहित हैं और सबकी एक अच्छी रिपोर्ट जो आई है। क्या लग रहा है कि जिस तरह नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जनता के बीच जाकर जो वायदे कर रहे हैं, 100 गज के प्लॉट की बात करें, 300 यूनिट बिजली फ्री की बात करें, 1 लाख सरकारी नौकरी तुरंत जो है दे दी जाएंगी, 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन की बात करें, तो इस तरह के वायदे किए जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस तरह के वायदों से जनता कितना सब जानती है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 10 साल रहे, हुड्डा जी के कार्यकाल को जो उन्होंने जिस प्रकार से जमींदारों को, गरीब जमींदारों को लूटा, सेक्शन 4-6 का डर दिखा करके उनकी ज़मीनों को हथियाया, जिस प्रकार से बड़े बड़े बिल्डर्स को CLU दिए गए, नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, पर्ची खर्ची का खेल हुआ, ये सब लोग अभी प्रदेश की जनता भूली नहीं है। इसलिए दोबारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मैं समझता हूँ कि ना ही सोचें तो ज़्यादा अच्छा है। लास्ट सवाल सर, संविधान और आरक्षण का जो हमने देखा लोकसभा चुनावों में, विधानसभा चुनावों में कितना नहीं, देखिए उसके ऊपर भी विचार हुआ है कि जो एक झूठ का सहारा लेकर के उन्होंने आरक्षण का डर दिखा करके जो वोट लिए थे, उनका डर आज लोगों का खत्म हो चुका है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है कि हम किसी भी प्रकार से आरक्षण को खत्म करने के हक में नहीं। 2014 और 2019 और 2024 क्या चुनौती रहेगी इस बार? देखिए, चुनौती कोई चुनौती नहीं है। आज जो 10 साल के हमारे काम हैं, जो सरकार ने किए, प्रदेश में किए हैं, आदरणीय मोदी जी ने केंद्र में किए हैं, उन सभी कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और 2014 से पहले का जो सीन है, जो प्रदेश था, और 2014 के बाद का प्रदेश, उसकी तुलनात्मक स्थिति लोगों को बताएंगे, तो लोग स्वयं ये कहेंगे कि 2014 से 24 का जो कार्यकाल है, इस कार्यकाल के अंदर बहुत ज़्यादा हरियाणा प्रदेश ने तरक्की की।